ये बताइए, जी। मेरी फीड आप तक पहुंच रही है? तो फीडबैक बिल्कुल आ रहा है, तो मैं पढ़ रहा हूँ बाकायदा। मैंने जब अपने आरएसएस ग्रुप में जोड़ा हुआ है आपको, तो उसमें जो आपके फीडबैक आ रहे हैं मैं बाकायदा पढ़ रहा हूँ उसको। आपको नहीं लगता है कि यदि अच्छा भारत इतनी आसानी से पैदा हो सकता है और भारत सरकार के खजाने पर एक पैसे का बोझ नहीं है, जी और उल्टा भारत सरकार को क्राइम फ्री भारत के 2 मॉडल के तहत 20 गुना ज्यादा पैसा मिल जाएगा, जी जिससे भारत सरकार को अपने देशवासियों से किसी तरीके का टैक्स नहीं लेना होगा। जी और एक कल्प वृक्ष अकाउंट का जो है ना हमने कॉन्सेप्ट दिया है, जी जिसके तहत 5 मौलिक अधिकारों की पूर्ति के लिए जब किसी धन की आवश्यकता होगी जी और आपके अर्निंग अकाउंट में धन नहीं होगा, तो सेविंग जी अकाउंट का नाम बदल के अर्निंग अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि जो जी आप कमाएंगे वो इसमें आएगा। जी इट इज नॉट सेविंग, एवरीथिंग जी। व्हाट एवर यू विल अर्न इट विल कम इन दिस अकाउंट। तो यस यस। यदि आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा नहीं है तो आप उसको बिना मांगे, लेकिन केवल 5 मौलिक अधिकारों की पूर्ति के लिए अपने आप वहां से पैसा जो है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। जी और वो जो है जैसे ही आप कमाएंगे तो अपने आप वापस चला जाएगा। जी और यदि आप कमा नहीं पाते हैं तो सिस्टम अपने एक्सपर्ट के साथ आपके पास पहुंचेगा और जी। समझेगा कि आपकी शिक्षा क्या है, हुनर क्या है। प्रॉब्लम और कहाँ आ रही है? नहीं समस्या क्या है? नहीं, समस्या नहीं, आप कैरियर के किस उस पे, वो आपको फिर वहां से समस्या खुद सॉल्व नहीं करेगा, वो जी आपको एक हायर ट्रेजेक्टरी पे ले जाने की कोशिश करेगा। तो ये जी समझेगा कि देखिए, कई बार लोग आप जैसे आईएएस आईपीएस की तैयारी करते हैं, बहुत होशियार होते हैं, लक साथ नहीं देता है, नहीं आ पाते हैं, जी राइट? तो हो सकता है ऐसा आपने जाने क्या प्रयास किए हों, उस समय आपकी किस्मत ने, धन ने, पारिवारिक समस्याओं ने आपका साथ नहीं दिया और आप जहां लटक गए, उससे बहुत जी सुपीरियर पोजीशन को आप डिजर्व करते थे, जी 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 राइट? तो जी ये जो एक्सपर्ट बॉडी पहुंचेगी आपके घर पे और आपसे समझेगी कि जी। आपकी शिक्षा क्या है, हुनर क्या है, क्या बनना चाहते हो, और हम्म, उसे बनाने के लिए आपको क्या अतिरिक्त शिक्षा चाहिए, क्या ट्रेनिंग चाहिए, क्या टूल्स चाहिए, क्या टेक्नोलॉजी चाहिए, क्या उपकरण हम्म, चाहिए, वो सब जी उपलब्ध कराया जाएगा और एक भी चीज फ्री में नहीं दी जाएगी। जी वो आपके आपके अकाउंट में तो पैसा है नहीं, तो जी। बिल्कुल नहीं है, सही बात है कल सर। वृक्ष अकाउंट से आएगा और आपका हम्म, वो चीजें मिल जाएगी आपको। जी और फिर आपको राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगा जाएगा। तो यहाँ राष्ट्रीय संपदा कोई पीएसयू या सरकारी संपत्ति नहीं है, जी हमारी आप जो भी देश के लिए अपन पैदा करेंगे वो सब राष्ट्रीय जी संपदा है। तो यदि हमने जी कोई विश्वविद्यालय खोला तो वो राष्ट्रीय संपदा है, कोई गौशाला जी खोली जी तो वो राष्ट्रीय संपदा है, जी गायों के जी। ब्रीडिंग सेंटर्स खोले, क्योंकि इतने इतने बड़े ब्रीडिंग सेंटर्स खोलेंगे, क्योंकि हम्म, हमें गायों की संख्या 10 गुनी करना है। आज जी आपके आरएसएस के गौ सेवक क्या सोचते हैं कि हम गायों को थोड़ा सा खिला दें, थोड़ा सा इलाज करा दें। हम्म, नहीं, ये बहुत संकुचित सोच है, बहुत हम्म, ही हम्म, संकुचित सोच है। आपकी सोच क्या होना चाहिए कि क्या हम, देखिए आज आप 16 करोड़ लीटर दूध पैदा कर रहे हो और 64 करोड़ लीटर दूध कंज्यूम कर रहा है, की डिमांड है, हाँ। राइट? इसका मतलब है प्रतिदिन 50 करोड़ लीटर दूध आज की हम्म, ये दुष्ट व्यवस्था हम्म, हानिकारक यूरिया जैसे केमिकल से पैदा कर रहे हैं। और आजकल चाइना से एक स्पेशल केमिकल आ रहा है जिससे खट से मिलाओ दूध बन जाता है, जी जी जो जी अभी जी उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में पकड़ा गया, कोई अग्रवाल पकड़े गए हैं। जी जी। शायद आपने सुना होगा या ना सुना हो, नहीं हाँ मालूम। हाँ, मैं तो पढ़ता रहता हूँ न्यूज, और तो बहुत तो तो एक्टिव हूँ इन सब तो चीजों में। इन सब चीजों से कैंसर हो रहा है। हाँ। अब आप ये बताओ, हम हमारे हरित क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर हाँ डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। जी, जो आज अभी मैं एक्सपायर हुए हैं। आज मैं सोचता हूँ हम्म, तो मुझे लगता है कि वो किसी इंटरनेशनल साजिश के शिकार हुए। शिकार हुए होंगे जी। देखिए, उन्होंने ना चाहे के आपकी ऑर्गेनिक खेती को खत्म कर दिया, और आज जो केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से हमारी फूड चेन विषाक्त हो रही, जिससे कैंसर हो रहा है, तो जी किसान दाता केवल अन्नदाता नहीं है, वो जी। कैंसर दाता भी बन गए। हाँ हाँ हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली। तो अब तो सवाल, शिकार तो वही हो रहे हैं बेचारे। सभी हो रहे हैं, हाँ हाँ वो हाँ। किसान भी हो रहे हैं, और कुछ हम्म, कुछ दुष्ट किसान तो मुझे ये कहते भी मिलते हैं कि साहब मैं अपने लिए 1 एकड़ में ऑर्गेनिक खेती करता हूँ। तो हम्म, ये तो और बड़ी दुष्टता है।
हाँ कि तू तेरे को तो बचा रहा है, दूसरे को मौत के उसमें ढकेल रहा है। तो ये तो फिर दुष्टता हो गई ना। दुष्टता हो गई, सही बात। फिर आपको अन्नदाता कहा जाए या कैंसर दाता कहा जाए या दुष्टदाता कहा जाए, क्या कहा जाए, वो चुन लें उन्हें क्या कहना चाहिए। जी। लेकिन निचोड़ ये है कि हमें बड़ी चीजें सोचना पड़ेगी। हमें जो है गायों की रक्षा की बात नहीं करना पड़ेगी, गायों के संवर्धन की बात करना पड़ेगी। जी। इसके लिए हमें ढेर सारे गायों के ब्रीडिंग सेंटर्स लाना होंगे, जिसमें जो है हमें 3 से 5 साल में गौ वंश को हमें 10 गुना करना होगा जी। क्योंकि हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स को खत्म करने के पहले जितनी खेतों में हमें जरूरत है उतने हमें गोबर पैदा करना है। तो हमें गोबर कितना पैदा करना है उसके हिसाब से गौवंश की संख्या निर्धारित होगी, दूध के हिसाब से नहीं करेंगे। जी। तो आज हम 10 गुना कह रहे हैं, आगे चल के लगता नहीं 20 गुना चाहिए तो 20 गुना कर 20 गुना अपने पास हो, सही बात है। अच्छा, इसमें जो है 3 चीजों की कमी नहीं आएगी। देखिए, एक जरूरत होती है धन की जी, दूसरी जरूरत होती है ह्यूमन पावर रिसोर्स की, और तीसरी जो जरूरत होती है वो होती है भूमि की। क्राइम फ्री भारत के मॉडल में ये 3 चीजें जो है हम मुहैया करा रहे हैं बिना भारत सरकार के खजाने पे 1 पैसे का बोझ लाए और हर किसी को माला माल करते हुए। तो देखिए आज की दुष्ट व्यवस्था क्या करती है, अंग्रेजों के जमाने के एक्विजिशन एक्ट बना हुआ है, हम किसानों की जमीन का अधिग्रहण कर लेते हैं, फिर किसको दे देते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट को, कैपिटलिस्ट को। वो जो है ना उससे करोड़ों रुपए बनाते हैं। किसान को क्या मिलता है, जिसकी भूमि होती है, भूमि मालिक को क्या मिलता है, थोड़ा बहुत पेटेंस, 0 सन्नाटा नहीं। वो क्या वो दारू की लत लग जाती है, कोई गाड़ी खरीद लेता है, कोई कुछ खरीद लेता है, कुछ समय बाद चौपट हो जाता है। 99% लोगों के साथ यही हो रहा है। तो यही हुआ जी, बरोबर है। जैसे हरियाणा वगैरह में जमीन बहुत महंगी गई, लेकिन 1-2-4% को छोड़ के बाकी सब तो बर्बाद ही हो गए। अरे सर, ये अपन हरियाणा और पंजाब काहे को जाए, अपने ये जो है ना मिसरोद, वो 2-4 है पाटीदार जो बन गए, बाकी सब तो बर्बाद हो गए। मैं वही कह रहा हूँ, और उनके बच्चे बर्बाद हो गए, दारू की लत लग गई है, सब दारू की लत लग गई। हाँ, गाड़ियों में आपके कोलार रोड पर वो जितने भी थे मोहन सब दारू के, वो आज करोड़ों रुपए की जमीन को लेकर और चाय की दुकान चला रहे बेचकर। अब ये बताइए, क्राइम फ्री भारत जमीन के लिए एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ आ रही है। वो कह रही है कि सबसे पहले तो मैं भूमि अधिग्रहण अधिनियम को ही खत्म कर देंगे। अब जो है हम दूसरा नियम लाएंगे, वो रहेगा भूमि ऑनरशिप क्लब। मतलब राष्ट्रीय संपदा के लिए जो भूमि की जरूरत होगी वो लोग लाइन लगा के कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय संपदा जो कमाएगी उसका प्रोपोर्शनेट बेनिफिट जो है वो भूमि मालिकों को जाएगा और वो भूमि मालिक बने रहेंगे। आज भूमि को लेके जो झगड़ा होता है वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो ये 2 भाई हैं तो 2 हिस्सों में जो है ना वो जो भी अर्न करेगा वो अपने आप पहुंच जाएगा। जी। राइट, तो भूमि की प्रॉब्लम खत्म कर दी। वहां पर जो हमने आपको बताया कि कल्प वृक्ष अकाउंट से पैसा आया या आपने बटन दबा दिया तो जो है सिस्टम अपने एक्सपर्ट के पास पहुंच के आपको बेस्ट ऑफ एजुकेशन देगा। तो केवल मैन पावर क्रिएट नहीं कर रहे हैं हम, वेल मोटिवेटेड, वेल ट्रेन्ड एंड हाईली जो है प्रोफिशिएंट मैन पावर को पैदा कर रहे हैं। तो हमने मैन पावर की प्रॉब्लम खत्म कर दी और सभी लोगों की एनर्जी बहुत हायर लेवल पे ले जाके हमने उसे अलाइन कर दिया। तो 140 करोड़ लोग जो आज अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, दे विल बिकम द नेशनल एसेट एंड रिसोर्स। राइट, तो अब धन के बारे में बता दें कि जो भी राष्ट्रीय संपदा होगी इनको अप्रूव करने की एक अथॉरिटी होगी। वो आज के IAS IPS जैसे दुष्ट लोगों की समिति नहीं होगी। जी। वो एक वेल ट्रेंड लोग होंगे जिनके पास आप कोई कॉन्सेप्ट लेके जाएंगे तो वो उसे रिजेक्ट नहीं करेंगे जी। वो यदि उसमें कमी है तो आपके साथ बैठ के उसमें वैल्यू ऐड करके उसको रिफाइन करके और अच्छा कर देंगे जी, और फिर उसे अनुमोदित कर देंगे। तो जैसे ही अनुमोदित करेंगे, जैसे ज्यूम करिए कि कोई प्रोजेक्ट 1000 करोड़ का है, राइट, तो 1000 करोड़ भारत विकास निधि निर्मित हो जाएगी एडवांस में। अभी खर्च नहीं हुई है, सिर्फ हमने कॉन्सेप्ट को अप्रूव किया और पैसा पैदा हो गया, पैसा शुरू हो गया। राइट, पैसा पैदा हो गया। वो जब जो काम करेगा उसको मिलेगा वो। जी। राइट,
अब जो है, आज जो हम नोट पैदा कर रहे हैं वो कैसा पैदा करते हैं? नोट जो है घटिया पैमाने से पैदा होता। देखो पहले क्या होता था, जितने नोट छपते थे उसके बराबर में सोना आरबीआई में रखा जाता था जी, जिसको स्वर्ण मानक कहते थे, गोल्ड स्टैंडर्ड कहते थे। अब वो खत्म हो गया कि नहीं हो गया? 100% हो गया। तो अब जो है क्या मानक रह गया है कि भारत सरकार जितने का बजट बनाती है, जितना टैक्स के नाम पर, जितने ऐसे पीएसयू से यहाँ से वहां से भ्रष्टाचार होने के बाद जो थोड़ा बहुत बचता है और गैप रह जाता है, उस गैप की पूर्ति करने के लिए हम नोट छापते। तो आज नोट का जो है कोई अच्छा मानक है क्या? मतलब राष्ट्रीय संपदा जिसके हम इक्विवेलेंट एक कॉन्क्रीट संपदा पैदा कर रहे हैं, वो एक सुपीरियर मनी है या जो आज का नोट है वो सुपीरियर मनी है? भाई जो कॉन्सेप्ट पैदा कर रहे हैं वो सुपीरियर मनी है। जो संपदा को पैदा कर रहा है, संपदा कॉन्क्रीट है, संपदा पैदा हो रही है, बरोबर है। और वो कॉन्क्रीट है, फिजिकल है, जिसे आप फील कर सकते हैं, जो आपको जो पैसा देगी, जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगी, जो इस देश को समृद्ध बना देगी। जी 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 जी। और इन द प्रोसेस जो एक्सपर्ट बनाने के लिए जो ट्रेनिंग सेंटर्स होंगे, विश्वविद्यालय होंगे, उनका क्या होगा?